नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। इस समय देश के सियासत में जो गर्मी का पारा है वो 50 डिग्री पार कर गया। नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि वो 370 सीट जीतने वाले हैं, नरेंद्र मोदी का सुनिए कि नरेंद्र मोदी कहना क्या चाहते हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। नरेंद्र मोदी इसके बाद ये कहते हैं कि तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले होंगे। और तीसरे कार्यकाल पर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये ऐतिहासिक कार्यकाल होने वाला, वो भी सुनिए। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। इन दोनों बातों को आपने सुन लिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं 370 सीट जीतने वाले। 370 सीटें कहाँ से आएगी? बीजेपी के जो अंदरूनी सर्वे कर रहे हैं, बीजेपी की जो अंदरूनी टीम है, उनकी रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि 345 सीट ही है जहां बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ता है। इसके बाद बीजेपी का वजूद नहीं है। बीजेपी को अगर 370 सीट चाहिए तो दक्षिण में उन राज्यों में बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन कर, 5 राज्यों में करीब 129 सीटें हैं। उन 129 सीटों में 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी का स्थिति काफ़ी खराब है। बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लेकिन चलिए साथियों, 370 सीटें नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं? एक किताब है 24 की रणभूमि, जो कि मैंने ही लिखा। उस पुस्तक में इस विषय पर गंभीरता से लिखा गया है। तो लोकसभा चुनाव पर अगर आप सबसे बेहतर अपडेट चाहना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ लीजिए। इस किताब की कीमत मात्र 167 रुपये है। तो अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए और इस किताब को खरीद लीजिए। और आज हम आपको बताएंगे क्या नरेंद्र मोदी के 370 सीटें सच में आने वाला है कि यह बस एक चुनावी नारा बन के उभर जाएगा। पिछले बार तक बीजेपी ये कह रही थी कि 350 सीटें जीतनी जा रही और एनडीए ने 350 सीटें जीताने, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एनडीए की जो सीट होगी वो 400 पार होगी और नरेंद्र मोदी का जो सीट होगा वो 370 होगी। जब हम परिस्थिति को देखें तो बीजेपी का जो स्थिति हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी मजबूत है। उन सारे हिंदी पट्टी के राज्य को आप हिंदी पट्टी के राज्यों में जब हम बात करते हैं जो हिंदुत्व की जमीन है, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ 29 में से 28 सीट बीजेपी पहले से जीत चुकी है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी पहले से जीत चुकी है। राजस्थान में सभी सीटें जीत चुकी है। गुजरात में सभी सीटें जीत चुकी है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो यहाँ भी ऑलरेडी 39 सीटें जीत चुकी है। अब एक सीट बचा है किशनगंज का, वो भी जीत जाता है, वो भी बीजेपी जीत जाता है तो बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी एक सीट ज़्यादा जीत सकता है। लेकिन बिहार में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। जब बिहार में बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या बीजेपी 370 जीतने जा रही है? महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पिछले बार बीजेपी ने 48 में से 41 सीट लिया, लेकिन वो तब जीता था जब उद्धव ठाकरे 60 थे। लेकिन आज के टाइम में शिवसेना तो 60 में है, लेकिन उद्धव ठाकरे का एक अलग गुट है। क्या उद्धव ठाकरे को 60 ले आया जाएगा चुनाव से पहले? हो सकता है ये भी हो जाए। लेकिन क्या महाराष्ट्र में बीजेपी इस समय एक मजबूत स्थिति में है? तो बीजेपी इस समय महाराष्ट्र में 25 से 26 सीटें जीतने की स्थिति में है और बीजेपी उससे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में नहीं जीत सकता है। मतलब पिछली बार वाला दौरा, जो पिछली बार बीजेपी जीता था 41 सीटें, वो महाराष्ट्र में हासिल नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब हम दक्षिण के राज्यों की ओर बढ़ते हैं तो बीजेपी 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी का वजूद ही नहीं है, जहाँ बीजेपी का जनाधार जप हो जाता है। जो 30 सीटें ऐसी है जहाँ बीजेपी का थोड़ा बहुत जनाधार है। लेकिन इस बार मैंने भी अपनी किताब में भी लिखा और मैं अक्सर कहता हूँ कि बीजेपी को इस बार दक्षिण से ज़्यादा सीटें मिलेगा। पिछली बार दक्षिण से बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो 29 सीटें मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी को दक्षिण के राज्यों से, दक्षिण के 5 राज्यों से बीजेपी को सीटें मिलेगा और बीजेपी का जो सीटों की संख्या रहेगा वो 30 से 40 के बीच रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी को 370 लाना है तो 30 से 40 के बीच के अंदर, 30 से 40 के बीच नहीं रहना होगा। बीजेपी को 50 से 70 सीटें अकेले दक्षिण के राज्यों से लाना होगा, जो कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है। यहाँ इसके अलावा जब हम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को सभी 80 सीटें जीतना पड़ेगा। हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं वहाँ बीजेपी को एक भी सीट नहीं छोड़ना पड़ेगा। जहाँ बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी को कम से कम 22 से 23 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी का 370 वाला वो लक्ष्य पूर्ण होगा जो बीजेपी ने तय किया, जो नरेंद्र मोदी ने तय किया।
अगर वाकई नरेंद्र मोदी 370 सीट जितने होते तो ईडी को वो सक्रिय नहीं करते, वो नीतीश लालू के गठबंधन को नहीं तोड़ते। और कोई व्यक्ति को इतना विश्वास हो जाए कि वो 370 सीट जीतने जा रहा है, उसे क्या जरूरत पड़ेगी ऑपोजिशन में कोई खड़ा रहे, नीतीश कुमार ऑपोजिशन में रहे या सत्ता में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी बस एक माइंड गेम खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी बस विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बस एक तरह से आप कह सकते हैं विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो जमीनी हकीकत नहीं है। अगर वाकई 370 सीट आने वाला होता तो नरेंद्र मोदी ईडी को इतना एक्टिव नहीं रखते। नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर नहीं डाले होते। नरेंद्र मोदी को 370 सीट आने वाला होता तो नरेंद्र मोदी को लगातार ईडी को एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ता और तेजस्वी यादव को भी अरेस्ट कर लिया जाए। ये कोई नहीं जानता, चुनाव से पहले हो भी सकते हैं तेजस्वी यादव अरेस्ट। अगर नरेंद्र मोदी को वाकई 370 सीटें आ रहा होगा तो नरेंद्र मोदी इतना बेचैन नहीं हुए होते। नरेंद्र मोदी इस समय बेचैन है, नरेंद्र मोदी इस समय परेशान है। वो कह तो रहे हैं 370 आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए इस समय मुश्किल है ये चुनाव। और ये बातें नरेंद्र मोदी जानते हैं क्योंकि 10 साल पूरा हो चुका है और इन 10 सालों की सरकार में केवल हिंदुत्व के मुद्दों से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 10 सालों में आपको अपने काम बताने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मुसीबत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच क्या बोले। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो वो कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन सच्चाई ये है, मेरे किताब में उस बात को लिखा गया है, बेरोजगारी के मुद्दे पर लिखा गया और इस देश में बेरोजगारी मोदी काल में बढ़ता गया। अब नरेंद्र मोदी किस मुंह से कहेंगे कि उन्होंने बेरोजगार नहीं दिया, वो युवाओं को बेरोजगार रखें? ये बातें नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं? इसलिए नरेंद्र मोदी इस समय बस 370 का रट लगाए हुए हैं। 370 कहने के पीछे नरेंद्र मोदी का दो खास उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि 370 मोदी सरकार ने ही हटाया था कश्मीर में। कहीं ना कहीं वो जनता को इमोशन करते दिख रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि हमने 370 हटाए। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि 362 सीटें अगर किसी दल को मिल जाता है तो देश के संविधान को बदला जा सकता है। मतलब अब जो अगला मिशन है नरेंद्र मोदी का वो इस देश के संविधान को बदलना और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। और इसी उद्देश्य पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो संघ ये कहता है कि जिस प्रकार का आज का भारत है वैसा ही हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र पर हम विशेष वीडियो लेके आएंगे अगर आप कहेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में देखें तो नरेंद्र मोदी जो रट लगाए हुए हैं 370, क्या वो जमीनी हकीकत है? तो क्या नरेंद्र मोदी वाकई 370 सीटें जीतने जा रहे हैं? तो आपको हम सच्चाई बता देते हैं। बीजेपी को इन 4 राज्यों में, बीजेपी का अंदरूनी सर्वे, हमारा सर्वे नहीं है, बीजेपी का अंदरूनी सर्वे ये कहता है कि बीजेपी को 4 राज्यों में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। वो 4 राज्य कौन से हैं? बिहार नंबर 1 पर हैं, जहां पर नीतीश कुमार को जब बीजेपी ने लाया तो उम्मीदें लगा कि नीतीश कुमार एक नई उम्मीदें के किरण बन के उभरेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की परिस्थिति बिगड़ गई। नीतीश कुमार को लाने के बाद भी बीजेपी का बिहार में सीटों के लिए लाले पड़ गए हैं और बीजेपी को मात्र 25, बीजेपी को नहीं एनडीए को मात्र 25 से 30 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर मैंने बताया था 20 से 25 सीटें मिल रही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो महाराष्ट्र में जहाँ 41 सीटें एनडीए ने जीता, अब सभी एनडीए के दलों को, इसमें अजीत पवार के खेमा को यानी एनसीपी को मिला दे तो एनडीए की कुल सीटें 25 तक पहुंच रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एनडीए के हालात महाराष्ट्र में खराब है। तो नरेंद्र मोदी जितना बोल दे 370 नरेंद्र मोदी का 370 इस बार नहीं आने वाला है। ये बीजेपी के अंदरूनी सर्वे कहता है। 4 महत्वपूर्ण राज्यों में जो बीजेपी का अंदरूनी सर्वे हुआ। और तीसरा राज्य है कर्नाटका की परिस्थिति बता देते हैं। कर्नाटका में जहां 25 सीटें बीजेपी ने जीती, उस कर्नाटका में बीजेपी के हालात खराब हैं और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद डीके शिव कुमार जैसे चाणक्य के रहने के बाद मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कर्नाटका में बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा बंगाल पे आते हैं, चौथा राज्य है बंगाल पर जब हम आते हैं तो बंगाल में जो सीटें मिलने की बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में अनुमान लगाया गया वो 15 सीटें, पिछली बार 18 या 19 सीटें बंगाल में मिली थी। ये 4 वो राज्य हैं जहां नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलों का बन गया है। नरेंद्र मोदी 370 का रट तो लगाए हुए हैं, लेकिन ये 370 कहाँ से आएगा मोदी जी? हिंदी पट्टी के राज्यों में नरेंद्र मोदी को सारी सीटें दे दिया जाए,
यहाँ जो इस बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में बिहार में 25 सीट है, मैं कहता हूँ 40 सीटें जीत जाए, फिर भी 370 के आंकड़ा दक्षिण के राज्यों के बिना नहीं हो सकती है। और मैंने पहले बताया कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, लेकिन वो आंकड़ा 30 से 40 होगा। लेकिन इस आंकड़ा को बीजेपी को कम से कम 70 तक पहुंचाना होगा, 50 से 60 तक पहुंचाना होगा, तब बीजेपी के लिए कोई उम्मीदें हैं। लेकिन इस समय अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 370 सीटें आने वाला है, तो ये नामुमकिन लग रहा है। और बीजेपी बार बार 370 का रट क्यों लगाया हुआ है, तो इसे भी बखूबी समझ लीजिए। 370 सीटें जैसे आ जाएगा, देश का संविधान में बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। और वो बड़े परिवर्तन क्या होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। संघ का 100 साल 2025 में पूरा होने जा रहा है। और बीजेपी इसलिए बिहार में ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहता है, क्योंकि बीजेपी संघ के 100 साल पूरे होने पर ये तोहफा के तौर पर नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं, क्योंकि संघ से ही तो निकले हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन जो बीजेपी की प्लानिंग है कि बीजेपी अगर 330 से 340 सीटों पर भी रह जाता है, तब भी बीजेपी के लिए और अमित शाह के लिए 22-23 सीटों की 22-23 या 30 का जुगाड़ करना बड़ी बात नहीं है। अगर देश के संविधान में बड़े परिवर्तन करने पड़े तो वो परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब अमित शाह कोई टारगेट फिक्स करते हैं या नरेंद्र मोदी जब कोई टारगेट फिक्स करते हैं, तो इसे हल्का में भी मत लीजिए। जब वो 370 कह रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई रणनीति तो होगा। लेकिन अभी की परिस्थिति में हम जब देखें तो सवाल यही आता है कि ये 370 सीटें आएगा कहाँ से। ये 370 सीट क्या दक्षिण में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। अपनी पुस्तक में भी ये बात लिखा कि इस बार दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को सफलता मिलेगा। मेरा जो अनुमान कहता है कि 30 से 40 सीटें आएगा। अगर दक्षिण के राज्यों में 50 या 60 सीटें आ जाए, तो बीजेपी उन 370 के आंकड़े तक ना पहुंचे, लेकिन बीजेपी 350, 365 के आंकड़े तक पहुंच सकता है। और बीजेपी अगर इस 350 पर भी पहुंच जाता है, तो समझ लीजिए, या 330 पर भी बीजेपी पहुंच जाता है इस बार, तो इस बात को भी नोट करके रख लीजिए कि देश के संविधान में बड़े परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले वाले कार्यकाल होगा, इस बात को आप ये मान के चलिए कि वो होने ही जा रहा है। और इस देश को हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन ऐसे कई फैसले होंगे जो इस देश में एक नए रूप से और एक नया भारत निर्माण में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। नरेंद्र मोदी जो 370 कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं कह रहे। इसके पीछे का कई बड़ा उद्देश्य, और उस वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का 370 सीटें कहने का असल उद्देश्य क्या है, असल मकसद नरेंद्र मोदी का क्या है। क्या इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनके राइट को क्या छीन लिया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। और जहाँ तक संघ के जानकार मानते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र तो बनाएंगे, लेकिन सभी के अधिकार बराबर रहेंगे, जैसे अभी मिल रहा है। जैसा आज का भारत है, वैसा ही हिंदू राष्ट्र भारत में रहेगा। फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन जब 370 कहा जा रहा है, तो 362 में संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर संविधान में परिवर्तन किया जाता है, तो फिर क्या होगा, तो ये भी इंतजार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी 370 कह रहे हैं, हमने तो आपको बता दिया कि 370 सीटें लाना नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी भले ही चुनावी भाषणों में कहे, संसद में कहे कि वो 370 आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आ रहा है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि नरेंद्र मोदी अगर 370 कह रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है और ये संभव भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इसके लिए कोई प्लान बनाया। इसके साथ आपको ये बता देना चाहते हैं कि बीजेपी का जो है दक्षिण के राज्यों में बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है। बीजेपी इस बार दक्षिण के राज्यों में फोकस कर रही है, लेकिन उम्मीदें क्या बीजेपी को मिल सकती है। अगर बीजेपी को 370 चाहिए तो उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति दिख रही है, बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है सीटों का, या बीजेपी को प्रॉफिट भी हो सकता है। जहाँ तक पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर था, वो 44 से 45%। राम मंडल बनने के बाद एक राम लहर आने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में। जो लहर आएगा, इस लहर में जो वोट शेयर की वृद्धि होगी वो 6 से 7% तक हो जाती है। अगर 51% तक पहुंच जाती है, तो 80 में 78 सीटें तो बीजेपी जीत जाएगी। 80 सीटें जीत पाएगी या नहीं, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो 370 सीटें जीत जाएंगे, तो ये 370 सीटें कहाँ से आएगा, ये सवाल तो बनता है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बीजेपी का
प्लान है, हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, इन सारे विषयों पर मैंने अपनी किताब में भी लिखा हूँ। तो उस किताब को भी आप पढ़ लीजिए, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, इन सारे विषयों पर इस किताब में चर्चा की गई है। और किताब की कीमत मात्र 167 रुपये में। अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हिंदू राष्ट्र पर भी एक वीडियो विश्लेषण लेके आएंगे। संघ कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है उस पर भी हम जल्द ही वीडियो विश्लेषण लेके आएंगे। जब भी मैं इस तरह के टॉपिक्स पर बात करता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि उस विषय पर कोई वीडियो विश्लेषण, हिंदू राष्ट्र पर एक वीडियो विश्लेषण लेके आएंगे, लेकिन लेकर नहीं आ पाता हूँ। लेकिन अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसी मार्च के महीने में हिंदू राष्ट्र पर एक वीडियो विश्लेषण लेके आऊँगा और उस पर पूरी स्पष्ट तौर पर बताऊँगा कि संघ को कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए। खैर साथियों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।